में एक बहुत बड़ी और सुंदर हवेली होती थी। उसमें एक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल उस हवेली के आसपास से गुजरने पर भी लोगों को मार डालती थी। एक रात, अरे मोरी मैया, आज तो हमका बहुत देर हो गई, उसी मनहूस हवेली के पास से गुजरे का पड़ी। हे भगवान, बचा लई हमको आज। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। कहाँ बच कर जाएगा तू? कितने दिनों बाद तो एक शिकार हाथ आया है। तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस गांव वाले को हवेली के अंदर ले जाती है और मार डालती है। कुछ दिनों बाद उसी गांव में एक फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर आता है। उसके साथ गांव के सरपंच भी होते हैं। डायरेक्टर उस हवेली को देखता है। अरे वाह, क्या हवेली है, क्या लोकेशन है, वाह वाह, मजा आ गया। अगर मैं यहाँ पर अपना ही अलग बिग बॉस बनाऊं तो मजा ही आ जाएगा। लोग सलमान खान वाले बिग बॉस को भूल जाएंगे। लो 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 लो। उसकी ये बातें सुनकर सरपंच काफी डर जाते हैं। अबूजी, आप बात तो अच्छी करा थो, लेकिन जगह गलत चुना थो। ये हवेली शापित है, इसमें चुड़ैल का वास है। जो भी यहाँ रहे थे या यहाँ से आवत जात है, चुड़ैल उसको मार डालत है। सरपंच की ये बात सुनकर डायरेक्टर हंसने लगता है। आप भी सरपंच जी, आज के जमाने में कहाँ भूत प्रेत की बातें लेकर बैठ जाते हैं। अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अब तो मैं यहीं पर बिग बॉस बनाऊंगा और देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है। ऐसा कहकर डायरेक्टर वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद हवेली में शूटिंग शुरू कर देता है। लेकिन चुड़ैल को ये बात पसंद नहीं आती। उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है। ये इंसानों में कुछ ज्यादा ही घमंड आ गया है। इन्हें किसी का कोई डर नहीं, लेकिन इनको मैं दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। उधर बिग बॉस के एक एक कर 6 प्रतियोगी आ जाते हैं। पहला प्रतियोगी, जो कि एक फिल्म एक्टर होता है, राकेश गन्ना उसका नाम होता है। मजा आ गया रे, इस बिग बॉस के घर में क्या शानदार हवेली है रे। वाह वाह वाह, मजा आ गया। खूब मस्ती करूंगा रे। दूसरी प्रतियोगी, जिसका नाम जीना जान होता है, एक मॉडल होती है। जीना जान, जो कि जान ले लेती है अपने चाहने वालों की जान। तभी तीसरी प्रतियोगी पूनम आती है, जो कि एक न्यूज चैनल की पत्रकार होती है। मेरा नाम है पूनम और मैं बताऊंगी अपने सभी दर्शकों को बिग बॉस के घर का हाल। ऐसा कर कर के बिग बॉस के बाकी तीनों बचे हुए प्रतियोगी भी आ जाते हैं। उनके नाम गुड्डू रंगीला और स्वामी छुट्टन होते हैं। स्वामी छुट्टन एक तांत्रिक होता है। तांत्रिक छुट्टन जैसे ही बिग बॉस के घर में घुसता है, उसे कुछ शक होता है। ये इस घर से कुछ अनजान तरंगे उठ रही हैं। ये घर कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होगा। सब लोग एक हॉल में जमा हो जाते हैं और राकेश गन्ना बोलता है। तो दोस्तों, आज हम सारे एक हफ्ते के लिए इस बिग बॉस के घर में बंद है रे। हमारी हर हरकत को दुनिया बाहर से देखेगी, लेकिन हमें साथ में रहना है रे, और खूब मस्ती करनी है और अपनी अच्छी दुनिया को दिखाना है रे। ओ गन्ना भाई, आपको तो आसाराम बापू बन जाना चाहिए। क्या बढ़िया प्रवचन करते हो। अबे हम यहाँ जीतना आए हैं, ना कि साथ रहने, ठीक है। अभी अपन तो चले सोने को, तुम बना दोस्ती। चल रंगीला। ऐसा कहकर गुड्डू और रंगीला वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। हे अल्लाह, क्या बंदे हैं, बात करने की भी तमीज नहीं है। पता नहीं बिग बॉस का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है, जो ऐसे जोकरों को ले लिया है। मुझे पता होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। दिस शो नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड। मैडम, अब ये आपके स्टैंडर्ड का हो ना हो, लेकिन एक हफ्ते तक तो रहना यहीं पड़ेगा रे। राकेश गन्ना की बात पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तभी बिग बॉस की आवाज हवेली में गूंजने लगती है। बिग बॉस चाहते हैं कि जीना जान हवेली के एक अकेले कमरे में शिफ्ट हो जाएं और 2 दिन वहीं पर रहें। चलो
ये अच्छा हुआ कि मुझे इन टुच्चे लोगों से दूर रहने को मिल गया। These guys have no standard. Thanks बिग बॉस। ऐसा कहकर जीना जान वहाँ से चली जाती है, लेकिन पूनम को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है। ये कल की फ्लॉप हीरोइन अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अगली बार इसने कुछ भी बदतमीजी की तो मैं इसकी जान ले लूंगी, वो भी लाइव कैमरे के आगे। नकचड़ी कहीं की। शांत रहो पूनम जी, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब चुड़ैल चुप कर देख रही होती है। मजा आ गया, शिकार तो खुद ही आ रहा है शिकंजे में। उधर जीना जान अपने कमरे में चली जाती है और रात में जब वो सो रही होती है तभी चुड़ैल उसके ऊपर आकर के बैठ जाती है। जीना, ओ जीना, जरा अपनी आंखें तो खोलो। जीना जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी जान निकल जाती है। कौन हो तुम? ये क्या मजाक है? मैं अभी तुम्हारी कंप्लेंट बिग बॉस से करती हूँ और मेरे ऊपर से उठो। दुनिया तुम्हें लाइव कैमरे पर देख रही है। एक तो मेरे घर में मेरी मर्जी के बिना आते हो और ऊपर से बिग बॉस की धमकी। तेरे को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और रही बात कैमरे की, वो तो मेरी मर्जी के बिना चल भी नहीं सकते। ऐसा कहकर चुड़ैल जीना जान को मारकर उसका खून पीने लगती है। मानना पड़ेगा, छोकरी का खून वाकई गर्म था। एक तो गई, बाकी रह गए 5। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह फिर से वो पांचों हॉल में इकट्ठे होते हैं। ओ गन्ना भाई, अपन उस दिन वाली बात के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। अपन ने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अरे माफ कर देने का अपन को। हाँ? अरे कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है रे। तभी रंगीला बोलता है, आज जीना जान जी नहीं आई, अब तक तो सुबह हो गई है। अब तो रंगीले, ज्यादा दांत दिखाने का नहीं, वो हीरोइन लोग है, लेट ही उठती है। वैसे तेरे बहुत दांत निकलते हैं उसका नाम लेने पर। हाँ क्या बात है, सेटिंग वेटिंग का चक्कर तो नहीं चला रहा? का गुड्डू भाई आप भी ना? उसी रात रंगीला, लगता है सब सो गए हैं, क्यों ना जीना जान के कमरे में जाके अपने दिल की बात कह दूं। वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम लड़का उसको कहाँ मिलेगा। आज जाके अपने दिल का बात कह ही देता हूँ। वाह 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 वाह, मजा ही आ जाएगा जिंदगी का। उसके बाद रंगीला जीना जान के कमरे की तरफ चल देता है और कमरे के बाहर पहुंचकर आवाज लगाता है, जीना, ओ जीना, चैन तूने मेरा छीना। लगता शर्मा रही है। जीना, ए जीना डार्लिंग, खोलो ना दिल का दरवाजा। ओ सॉरी, कमरे का दरवाजा। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। रंगीला ये देखकर हैरान हो जाता है और डर जाता है। ये जीना दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? कोई गड़बड़ तो नहीं? अंदर जाके देखना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, दरवाजे को जोर से धक्का मारता हूँ। जैसे ही रंगीला दरवाजे को धक्का मारता है, दरवाजा खुल जाता है और रंगीला झटके से कमरे के अंदर गिर जाता है। अरे मर गया, अरे मेरी कमर। अब तो मैं इस जीना से ही इसकी मालिश करवाऊंगा। अरे तभी उसकी नजर सामने पड़ी जीना की लाश पर पड़ती है। अरे ये क्या हुआ? ये तो जीना की लाश है। जीना। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। चुड़ैल को देखकर रंगीला काफी घबरा जाता है। रंगीला डार्लिंग, तुम्हारी जीना को जहाँ जाना था वो जा चुकी है, अब तुम्हें भी वहीं भेज देती हूँ। लेकिन चुड़ैल जी, कौन हो तुम और हम लोगों को ऐसे क्यों मार रही हो? अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर दो, मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो। मुझे लोगों के डरे हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी एक दिन किसी से ऐसे ही अपनी जिंदगी के लिए भीख मांग रही। तू जितना डरेगा मुझे उतना ही मजा आएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसते हंसते एकदम से चुप हो जाती है और रंगीला की गर्दन उखाड़ देती है और खून पीने लगती है। मजा आ गया, क्या गरम खून है। आशिक बनने चला था, मार दूंगी इन